जिस दिन से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, कभी किसानों को परेशान करना, कभी छात्र नौजवानों को परेशान करना, कभी पहलवान खिलाड़ियों को परेशान करना, ये उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। देश में लगभग 20 से 22 करोड़ ड्राइवर हैं, जिसमें उन्होंने अभी जो कानून लाया, काला कानून, उस काला कानून के तहत लगभग 65 से 75 लाख जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हैं, अगर वो एक्सीडेंट के समय अगर भाग जाते हैं तो 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान और 7 लाख रुपए जुर्माना तय किया है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चौका बर्तन करने वाली का बेटा हूँ। मेरे पिताजी गरम चाय करके स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को चाय की तरह उबाल दिया है। प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं तब से नित नया प्रयोग, कैसे समाज के एक एक वर्गों के यहाँ घर पर डाका डाला जाए, कैसे उनके पॉकेट से पॉकेट मारी की जाए, कैसे लोगों पर बोझ लादा जाए, यही प्रयास प्रधानमंत्री जी का रहा है। पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने कृषि पर 3 काला कानून लाए थे। कृषि प्रधान देश है भारत, जीडीपी का 70 से 80% कृषि पर आधारित है। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, बाप मरा अंधेरे में अब बेटा के नाम पावर हाउस, खुद को पावर हाउस बन जाते हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं हम गरीब के बच्चे हैं, तो आपको गरीबों की सुध लेनी चाहिए। आप गरीबों की सुध लेने के बजाय अंबानी और अडानी का सुध लेने लगते हैं। गरीबों पर नित नए प्रयोग कर कैसे गरीबों को और गरीब बनाया जाए, कैसे गरीबों का शोषण हो, इसके लिए नित नए प्रयोग करते हैं। 2014 से पहले फ़ोनों के इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी होता था। प्रधानमंत्री के आते ही फ़ोनों के रिचार्ज कराने की व्यवस्था अनिवार्य की गई। 30 दिन का महीना 28 दिन कर दिया गया। कहीं भी आप केबल का देखते होंगे 100 से 75 रुपये में लोग देखा करते थे, अब 400-500 रुपया मिनिमम चार्ज हो गया। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये हुआ करते थे, अब आपने देश ने देखा है 1000 के पार हो गया। तमाम जो रेलवे 2014 से पहले रेल में जो वेटिंग टिकट हुआ करता था, गाड़ी छूटने के बाद भी कैंसिल होता था, अब गाड़ी छूटने के आधा घंटा पहले बंद हो जाती है, उनके पैसे डूब जाते हैं। मिनिमम बैलेंस के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों से पैसे इकट्ठे करके, जो उनके व्यापारिक मित्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में और भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है, उनको देश छोड़कर भागने का मौका देती है। मतलब आप अगर देखेंगे ओवरऑल, यहाँ तक कि 2019 में, 20 में, 21 में सेना के नाम पर, बहाली के नाम पर वैकेंसियाँ निकली थी, देश के युवाओं ने फॉर्म भरे थे। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के भी घर पर डाका डाले गए। जो छात्र अपने परिवार के जिम्मे होते हैं, परिवार के पैसों पर पलते हैं, परिवार का पैसा खर्च कर अपनी पढ़ाई जब तक नौकरी नहीं मिलती है, उन छात्रों को भी प्रधानमंत्री ने नहीं बख्शा। अब बारी प्रधानमंत्री उस कसाई की तरह है। आप कसाई की दुकान पर गए होंगे, कसाई उसी मुर्गा को निकालता है और वही मुर्गा फरफराता है जिस मुर्गा को काटना होता है। देश हित के लिए काम कर रहे प्रधानमंत्री जी। देश हित के लिए तो जसोदाबेन को छोड़ दिया, आप यही कहोगे। तो आपके मम्मी को अगर आपके पापा ने देश हित में छोड़ दिया होता, आप पत्रकार नहीं होते, कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, तो ये कोई देश हित नहीं हुआ। देश हित का मतलब है गृहस्थ जीवन, संतानोत्पत्ति करना। अपनी जैसी कृति आप पैदा नहीं करते हो तो आप देश विरोधी हो, सीधी सी बात है। लेकिन ये नहीं सपोर्ट कर रही है, आप कह रहे हो कसाई मोदी जी को। देखो, लेकिन मैं क्या कहा, पहले पूरी बात सुने नहीं आप बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप तो बिल्ली से भी गए गुजरे हैं। हमने क्या कहा, कसाई के दुकान पर जाओगे, जिस मुर्गा को निकाला जाता है वही मुर्गा फरफराता है। अब तक जो मोदी जी ने नफरत की भाषा, नफरत की दुकान खोली थी, उसमें हम सब जाति और धर्म में बटे थे। अब देश इकट्ठा हुआ है, देश अब नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करेगा,
चाहे मामला किसानों का हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, पहलवानों का हो, मजदूरों का हो या ट्रक ड्राइवरों का हो, अब पूरा देश इकट्ठा है। वरना सरकार को वो गुगली नहीं फेंकनी पड़ती कि हम ये कानून होल्ड पर रख रहे हैं। क्या होल्ड में होता है भैया? आपने होल्ड में ही तो रख रखा है जसोदाबेन को। न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। आप अगर तलाक भी दिए होते तो वो दूसरी शादी करती। आप शादी नहीं किए होते तो उनका घर बसा होता। सीधे सुनो ना, होल्ड क्या होता है? आप कृषि काला कानून को भी होल्ड में रखने की बात कह रहे थे। अंतोगत्वा किसानों की तरह ही देश के ट्रक ड्राइवरों को, ड्राइवर मतलब समझे, सारथी। आपने महाभारत देखी होगी, खुद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे। अगर आपका सारथी सही नहीं हो तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ड्राइवर कहने को ड्राइवर शब्द है, ड्राइवर वो शब्द है, ड्राइवर भी हमारे माँ भारती के लाल हैं। एक तरफ देश के जवान जहां सरहदों की सुरक्षा करते हैं, किसान जहां हमें पालता है, पालनहार है, वैसे ही ड्राइवर भी, चाहे वो एम्बुलेंस से लेकर कहीं भी देखेंगे, अगर ड्राइवर ना हो तो ये देश नहीं होगा। और ड्राइवर की चिंता पूरे देश की चिंता है। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी दिन रात शोषण करते हैं गरीबों का, लेकिन वो 18 घंटा काम करते हैं, गरीबों का उत्थान करते हैं, और हमारी जीडीपी भी अब 5 ट्रिलियन की होने वाली है। शुक्र हो 24 घंटा नहीं काम करते हैं, नहीं तो हम यही नीम के पत्ता पेड़ आगे पीछे बांधते, पत्ता पहन रहे होते, हम पत्थर को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। 18 घंटा किसके लिए काम करते हैं भैया? हैं? क्यों करते हैं 18 घंटा? 18 घंटा अडानी के लिए करते हैं। अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ, पूरे देश की संपत्ति में गिरावट आई है। 80% भारत के लोग पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है? ड्राइवरी का अरे बाहर सुन रहे हैं, ये ड्राइवरी का व्यवस्था किसे दिया जाएगा गरीब लोगों से छीन के? अब वही बात है ना। एक बात बताओ, किसान परिवार के लोग, अरे सुन तो लो भैया, किसान परिवार के लोग ही ड्राइवर बनते हैं। किसान परिवार का ही आदमी फौज में जाता है। आप समझो, कोई औद्योगिक घराने का बेटा, अब टाटा अंबानी अडानी का बेटा ट्रक ड्राइवरी करेगा? कहाँ दिमाग है भाई? क्या खाते हो यार? गोबर को छोन पर समझ के खाते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले पूरी बात को, कि ड्राइवर के लिए क्या कानून है। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में अपंग हो जाता है तो क्या मोदी सरकार के पास कोई योजना है? क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था है? क्या उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था है? पॉलिसी वो लानी जानी चाहिए कि कोई ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उनके परिवार को उचित मानदेय, जब तक उनके जो तमाम आश्रित हैं उनको कैसे मिले? ट्रक ड्राइवरों अगर अपंग हो जाते हैं तो उनको जब नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब तक वो जिंदा रहेगा उनके जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवस्था सरकार करती, तब तो हम भी सराहना करते। आप कह रहे हैं, आप एक बात बताइए, आप ड्राइवर हैं, आप पब्लिक मूवमेंट में धरा गए, एक्सीडेंट हो गया, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको भागना पड़ता है। नहीं भागोगे तो आपको भी बलि चढ़ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, उसमें आप 10 साल जेल कर रहे हो और 7 लाख का जुर्माना कर रहे हो। एक ड्राइवर 7 लाख कितने दिनों में कमाएगा? आप बताओ, कितनी ड्राइवर की तनख्वाह है? तो ड्राइवर के लिए तनख्वाह और पेंशन की व्यवस्था सरकार करती इस कानून के तहत, कि जैसे नौकरी पेशा में मान लीजिए लोग इतना दिन लोग नौकरी करते हैं तो उनको पेंशन मिलता है, तो ड्राइवरों के लिए कानून में कोई प्रोविजन है क्या? आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और 80% आबादी हिंदुओं की है, और ड्राइवरों में भी 80% हिंदू हैं, और वो भी भारत के हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए भाई। ये सब ड्राइवर जितने देखते हैं सब भारतीय हैं। तब प्रधानमंत्री तो वही वाली बात है। हाँ, ये है कि जैसे कि शाम को ये सुनने में आ रही है कि मोदी जी किसी भी तरह के कह सकते हैं, भाइयों बहनों ड्राइवरों, अब मेरी कहीं तपस्या में कमी रह गई हो, तो इस तरह का। अरे 12 करोड़ ड्राइवर भूखा मर रहा है। और सुनो, और एक सवाल विपक्ष ये कह रहा है, अमेरिका में ड्राइवर 15 लाख कमा रहा है, भारत में ड्राइवर जो है ये भी माफी वो सिर्फ में लिखा जाएगा। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब नहीं है, यह मतलब है हमारे देश के सारथी भाइयों का, ड्राइवर बंधुओं का। सरकार इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ इस बात की है कि अभी जो काला कानून लाया है सरकार,
तसल्ली से इस पर विचार विमर्श करें। और कोई भी कानून, जैसे आप मान लीजिए ड्राइवरों का कानून आया, सजा का प्रावधान किया, आपने ड्राइवरों के दर्द को समझा क्या मोदी जी? आप अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए, अपने घर परिवार का नहीं समझ पाए। आपका तो वही बात है, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। कैसा सरकार तमाम चाह रहे बुराइयां हैं? आप कर रहे हैं, फिर स्लोगन आ गया है अब की बार 400 पार। अरे वो सिर्फ दिखावा है। एक बात बताओ, सुनो, ट्रेन रुक गई है। सुनिए ना, अरे भैया सुन लो, सुनो, आप पत्रकार हो? प्रबंधन की टीम सुनो ना गुरुजी, एक मिनट, आप पत्रकार हो? ये स्लोगन के बाद अरे भाई हम पूछते हैं, पहले पत्रकार हो ना? ईमानदारी से बोलना। आप लोगों को भारत माँ की मिट्टी का कसम, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, जिन छात्र नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली 2014 के बाद, वो वोट नहीं दे रहे, किसान वोट नहीं दे रहा, देश के खिलाड़ी वोट नहीं दे रहे, देश के कर्मचारियों का पेंशन बंद हो गया तो वो वोट नहीं दे रहे, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं नहीं दे रही है वोट। तो भैया वोट कौन दे रहा है? जिन निकल के आ रहा है। अरे क्या पत्रकार हो यार, जब वोट देने वाला वोट ही नहीं दे रहा है, जिसके मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं, जिसके आधा घंटा से पहले टिकट, ट्रेन का टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है, युवा नहीं दे रहा है, छात्र नहीं दे रहा है, महिलाएं नहीं दे रही है, पहलवान नहीं दे रहा है, कर्मचारी नहीं दे रहा है, तो वोट कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वोट? अरे कैसे 400 पार हो जाइएगा भैया? 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से गायब हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी ने ईवीएम के बारे में बोला था। अगर वो बात गलत है तो प्रधानमंत्री जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ईवीएम के बारे में गलत बयानी क्यों की। सुब्रमण्यम स्वामी जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली जापान की कंपनियों से बात करता था, अगर वो बात गलत है तो सुब्रमण्यम स्वामी को उल्टा टांग देना चाहिए कि चूंकि पूरे भारत को की छवि को उन्होंने खराब किया कि भारत में ईवीएम हैक होता है। आप बताओ, फिर अब वही वाली बात कहते हो। आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप प्रधानमंत्री को शीशा दिखाने का काम नहीं करते। आप सुनो रे भाई, सुनो रे यार, सुन तो लो। अरे भाई आप रोटी खाते हो ना, रोटी खाते हो, पत्रकार का क्या काम है? रोटी गोबर का खाते हो कि गेहूं का? नहीं, हमको लगता है गोबर का खा रहे। मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं? सुनो, अरे मोदी जी अपने नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से? अरे हमारा ही टैक्स का पैसा है ना भाई। आप ये कहो कि मोदी जी 80,000 का मशरूम खा रहे हैं और 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं? बाप ने पढ़ ली हम, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस, जिसकी माँ चौका बर्तन करती थी, जो बाप, जिसका बाप चाय बेचता था, आज 80,000 का मशरूम खा रहा है, 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहा है, और 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहा है। और फिर आप उसमें गलबहियाँ कर रहे हैं। वाह, आपको सवाल पूछना चाहिए कि 2014 से पहले आपने जिन जिन बातों को रखा था, आपने कहा था कि हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा। आप पत्रकारों का काम था जाकर बनारस में देखना कि खुद प्रधानमंत्री जी चिराग तले अंधेरा, बनारस में, काशी लोकसभा क्षेत्र में क्या 50 गांव आदर्श बने? 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात थी हर साल। क्या 10 साल में, 10 साल पूरा होने को है, क्या 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बना? क्या लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था प्रधानमंत्री जी ने। लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, उन समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड और चीटिंग की? बंगाल चुनाव के बाद आज तक लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। आपने सवाल पूछा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? आपने सवाल पूछा कि रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात थी, लगातार डॉलर गिरता जा रहा है, और इनकी वित्त मंत्री कहती है रुपया नहीं गिला है, डॉलर मजबूत हो गया है। 15 लाख देने की वजह 10 लाख ले तो रहे हैं आपसे ड्राइवर। अरे भाई देखिए, अनावश्यक नहीं जाइए, आप बातों पर बात किया है। देखिए ये काला कानून है। मैंने पहले भी कहा कि देश के ड्राइवरों के प्रति प्रधानमंत्री का रवैया गैर जिम्मेदारापूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, आपने जैसे किसानों से माफ़ी मांगी, वैसे ही देश के ड्राइवरों से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, तो किसानों वो दिन दूर नहीं कि आपको
इन चुनावों में छठी रात का दूध याद करा देगी सर पूरा क्या ये देश प्रोपेगेंडा ड्राइवरों है? के जिस साथ। प्रकार से किसान कानून लाया गया उस प्रकार से ये भी लिया गया, दोबारा माफ कर देंगे, यानी कि वापस ले लेंगे तो जनता खुश होकर दोबारा वोट करेगी बीजेपी को, यही कारण है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक चाल चली है। इस कानून को होल्ड रखने का मतलब है कि चुनाव खत्म हो जाए और फिर से हम ये काला कानून लाकर देश के ड्राइवरों का, खास करके किसान के, मजदूर के बच्चों का, जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते, जो ड्राइवरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जो अपना घर चलाते हैं, उनके साथ अन्याय करने की इनकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन देश समझ रहा है, देश के करोड़ों ड्राइवरों के साथ है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लोग चैन से नहीं बैठे। किसानों की तरह ड्राइवरों को भी मरना पड़ेगा क्या? देखिए, ड्राइवर, हम एक ही बात कहते हैं, 3 दिन में ही सरकार ने देख लिया है और ड्राइवरों को मरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए, हमने किसान आंदोलन से सीख ली है कि सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, उस सरकार को नींद से जगाने का चाबी देश की जनता के पास है। आने वाला 2024 का चुनाव है, इसमें उनके सारे भूत भाग जाएंगे। नींद से जगाइएगा या उखाड़ के फेंक दीजिएगा? देखिए, जीत और हार राजनीतिक पार्टियों की होती रहती हैं, लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री के जुमलों का हिसाब होगा। ये चुनाव देश में विदेशी कर्जा बढ़ाने का कारण पूछेगी, देश में बेरोजगारी बढ़ाने का पूछेगी, महंगाई का पूछेगी। तो देश प्रधानमंत्री के कुकर्मों का हिसाब 2024 में होगा।